नमस्कार दोस्तों, आज की न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, अक्सर नाराज फूफा जैसे शब्दों का प्रयोग आम जिंदगी में मजाक के रूप में किया जाता है। आप लोग भी इन शब्दों का प्रयोग गाये बगाहे करते रहते होंगे, लेकिन विश्व बिरादरी का नया नाराज फूफा चीन बनकर उभर रहा है, जो हर छोटी बड़ी बात पर नाराजगी दिखाता रहता है। हालांकि हाल फिलहाल की नाराजगी से चीन को ही नुकसान हुआ है, लेकिन चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने नाराज होना ज्यादा जरूरी समझा। चलिए तो बात करते हैं आज के नए नाराज फूफा चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की। और चीनी राष्ट्रपति के G20 सम्मेलन में ना आने की असली वजह भी आपको बताऊंगा, जिसे खुद चीन ने बताया है, लेकिन उसके लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों, भारत में पूरी तरह से सफल G20 या यूं कहें कि G21 सम्मेलन से पूरी दुनिया में जो वाहवाही हो रही है, उसके बाद भारत की विश्व जगत में एक अलग ही पॉजिटिव छवि निखर कर सामने आई है। इसके माध्यम से भारत ने अपनी सॉफ्ट पावर को पूरी दुनिया के सामने साबित कर दिया है। इस सॉफ्ट पावर का सबसे बड़ा उदाहरण G20 में अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट मेंबरशिप दिलाना था। भारतीय प्रधानमंत्री की अथक प्रयास ने इस कठिन काम को इतनी आसानी से कर दिखाया जितना आसान ये था नहीं। दरअसल बाली में हुई G20 की मीटिंग में अफ्रीकन यूनियन के प्रतिनिधि ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को इस बारे में याद दिलाया। तो उन्होंने कहा कि अगली मीटिंग भारत में है और उसकी अध्यक्षता भारत करेगा, तो आप उनसे ही बात कीजिए। तब एयू के प्रतिनिधि ने पीएम मोदी से इस बारे में बात की, जिसके बाद पीएम मोदी ने उन्हें इसके लिए आश्वस्त किया और कहा कि अगले साल ये होके रहेगा और ये मोदी की गारंटी है। और इस बार की मीटिंग में भारत ने अपने अथक प्रयासों से ये करके दिखा दिया। इस एक कदम से आप मानकर चलिए कि भारत अफ्रीकी देशों के दिलों को जीत चुका है और इसके पड़ने वाले प्रभावों का असर अब सामने आना शुरू होगा। क्योंकि ये तो आप मानकर चलिए कि विश्व कूटनीति में कुछ भी यूं ही नहीं होता, भारत को इसका लाभ अवश्य मिलेगा, जिसकी पहली खबर आ गई है। और वो खबर ये है कि नाइजीरिया अब भारत से अपने रक्षा उत्पादों के रखरखाव के लिए $1 अरब की डील करने वाला है। साथ ही चीनी फाइटर प्लेन JF-17 की जगह तेजस के बारे में वो विचार कर रहा है। इसके अलावा भारत, यूएई और सऊदी अरब और साथ ही अमेरिका द्वारा बनने वाले भारत से अरब और फिर यूरोपीय यूनियन जाने वाले इकोनॉमिक कॉरिडोर पर हुआ समझौता भी इस G21 सम्मेलन की एक बड़ी जीत है। साथ ही जॉइंट डिक्लेरेशन पर सभी सदस्य देशों की सहमति से भी पूरा पश्चिमी जगत हैरान है और पश्चिमी मीडिया तो जैसे भारतीय सरकार का अभूतपूर्व प्रशंसक बन गया है। लेकिन अब आते हैं चीन की नाराजगी के मुद्दे पर। तो इस सारी सफलता से चीन पागल हो गया है और इस खबर को देखिए, जिसमें चीनी थिंक टैंक भारत पर आरोप लगा रहा है कि भारत ने G20 की मीटिंग में अपना एजेंडा चलाया और सदस्य देशों को कई ग्रुप में बांटने का काम किया है। चीनी थिंक टैंक का कहना है कि भारत ने G20 देशों की मीटिंग ऐसे क्षेत्रों में की जो विवादित क्षेत्र हैं, जैसे कश्मीर पर पाकिस्तान दावा करता है और अरुणाचल प्रदेश पर चीनी दावा करते हैं। उसके बाद उनका कहना है कि अगर चीनी राष्ट्रपति G20 सम्मेलन में आते तो वो भारत के इन विवादित क्षेत्रों को भारतीय क्षेत्र मानने जैसा होता। इसीलिए चीनी राष्ट्रपति ने दिल्ली आने से मना कर दिया था। हालांकि इस बात को अगर मान भी लिया जाए तो इसके अलावा चीनी मैप भी कोई छोटी वजह नहीं थी चीनी राष्ट्रपति के दिल्ली न आने की। और इस बार का अभूतपूर्व विरोध देखकर चीनी राष्ट्रपति यकीनन खौफ में आ गए होंगे, क्योंकि हालांकि इस तरह के बकवास मैप जिनमें चीन दूसरे देशों की जमीन को अपना दिखाता है, ऐसे मैप चीन 1950 से ही बनाकर विवाद बढ़ाता रहा है। लेकिन जितना विरोध इस बार इस मैप का हुआ, उतना तो कभी भी नहीं हुआ। और मुझे तो पक्का यकीन है कि इस भयंकर विरोध की उम्मीद तो खुद चीन को भी नहीं होगी। अगर विरोध करने वाले देशों की बात करें तो इसकी पहली शुरुआत भारत ने की और विदेश मंत्री जयशंकर ने इसे एब्सर्ड क्लेम जैसे कठोर शब्दों से परिभाषित किया, जिसके बाद वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया, जापान, नेपाल और यहां तक कि रूस ने भी इस मुद्दे पर जो प्रतिक्रिया दी, उसने चीनी प्रयासों को ऐसा करारा जवाब दिया कि अगर राष्ट्रपति शी जिनपिंग आते तो यकीन मानिए कि इस मीटिंग में चीन की सही से खिंचाई होनी थी और फिर चीनी राष्ट्रपति को मुंह छिपाना भारी पड़ता। और इन दोनों ही कारणों की वजह से चीनी राष्ट्रपति भारत नहीं आए। लेकिन चीनी राष्ट्रपति के न आने से भारत ने जिस शानदार तरीके से इस सम्मेलन को आयोजित किया है,
उसने पूरी विश्व बिरादरी में भारत का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है।